हाय, दिस इज विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। टी इज फैंटास्टिक। मैं आपके लिए एक चीज लेके आया हूँ। क्या चीज है? ये फूल। अरे शुक्रिया, ये आप मेरे लिए लेकर आए? जी, आपके लिए लेके आया हूँ। ये कहाँ से मिले आपको? ये मेरे अंदर पास थे। ये पास थे मेरे, क्योंकि जब आप रावला कोट में गिरते हो ना, तो रगड़ खाते हुए बहुत सारी चीजें आप ले लेते हो। तो ये बीच से पता है? यार अपनी फौज की तरह बहुत ही हल्के हो। नो 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 नो, मैं कावर्ड नहीं। आई एम नॉट अ कावर्ड। मैंने बहादुरी से मिजाइल खाया, मैंने बहादुरी से लड़ा, मैं बहादुरी से गिरा, मैंने बहादुरी से चाय पी, मैंने बहादुरी से चपेड़े खाई। ओए अब तो सच बोल दे कमांडर के, अब क्यों आया इधर? बताता हूँ सर। दरअसल पिछली बार मैं आया था तो मेरी चाय मशहूर हो गई थी, लेकिन असल बात तो आपको पता ही नहीं। आपका टकाटक कितना स्वादिष्ट है। आहा हा हा। जब आपको पता था कि हमारे शाहीन हर दम रेडी हैं, मुस्तैद हैं, तो आपने पंगा क्यों लिया? मैं अपनी पत्नी से फोन पे कमेटी के बारे में बात कर रहा था कि यार अगर पहली कमेटी वो हमें देते हैं ना तो तुम डाल लो। इतने में जंगे जंगे की आवाज़ करके हमारे एयर मार्शल आए, उन्होंने मुझे रेंट के जहाज़ में बिठा दिया। और इतने अकल से पैदल हैं वो लोग। फ्यूल उसके अंदर इतना था कि आप सिर्फ पंप तक जा सकते थे। एक मिनट, एक तोहफा आपके लिए और लेके आया हूँ। ये बड़ा तकलीफ करता है निकलते हुए। कछवा? ये लें, ये भी आपके लिए लाया हूँ सर। और एक बात, इसको आदत नहीं है बाहर के मौसम की। ये इसके ऊपर रखें, क्योंकि इसको बाहर के मौसम की आदत नहीं है। आपको पता है छतरी एक दफ़ा खुल भी गई थी। आपने जो वर्दी पहनी हुई है इसके ऊपर अमेरिका का झंडा क्यों लगा हुआ है? आप एक हिंदुस्तानी फौजी हैं यार। असल में मेरे देश वाले अब मुझे वर्दी नहीं देते। क्यों नहीं देते? वो कहते हैं तू फड़वा के आ जाता है। उड़ती उड़ती खबर है कि आमिर खान आप पे फिल्म बना रहे हैं। फिल्म का नाम क्या होगा? देखिए, जो सिनेरियो चल रहा है इंडियन पायलट्स का हमारा, उसको मद्देनजर रखते हुए इसका नाम होना चाहिए सारे ज़मीन पर। आप बार बार पाकिस्तान आते हैं अपनी दिल्ली सुजवाने, ठीक है? यहाँ से फेंटी खा के आप जाते हैं इंडिया। आप वहाँ जाके मोदी को ये क्यों नहीं बताते? मोदी मरवाए दिल्ली, मेरा मतलब मोदी दिल्ली वालों को मरवाएगा। चाचा की तो निशानियां ही काफ़ी हैं। मैं थे ढोल पाकिस्ताने, मेरे हाथ विच ओ दी जाने, मेरे आवे माया। नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली खान। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं पाकिस्तानी चाय के दीवाने अभिनंदन वर्तमान विंग कमांडर। कैसे हैं आप? हाय, दिस इज विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। टी इज फैंटास्टिक। बस अदरक वाली होती तो मजा ही आ जाता। अभिनंदन क्या जाने अदरक का स्वाद। मुझे ये बताइए दोबारा कैसे आना होगा? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। वही बताता है कि नहीं? बता रहा हूँ सर, मैं खुद नहीं आया। आपको याद होगा वो जो अंधेरी चली थी पिछले दिनों? हाँ चली थी। याद है? याद है। बस मैं उन्हीं शापरों में उड़ के आया हूँ। यार अपनी फौज की तरह बहुत ही हल्के हो। नो 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 नो, मैं कावर्ड नहीं। आई एम नॉट अ कावर्ड। मैंने बहादुरी से मिजाइल खाया, मैंने बहादुरी से लड़ा, मैं बहादुरी से गिरा, मैंने बहादुरी से चाय पी, मैंने बहादुरी से चपेड़े खाई, मैं बहादुरी से अपने देश वापस चला गया। बट आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। ओए अब तो सच बोल दे कमांडर के, अब क्यों आया इधर? बताता हूँ सर। दरअसल पिछली बार मैं आया था तो मेरी चाय मशहूर हो गई थी, लेकिन असल बात तो आपको पता ही नहीं। आपका टकाटक कितना स्वादिष्ट है। आहा हा हा। लाहौर का टकाटक? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। बताता है कि नहीं? बताता हूँ सर। दरअसल पिछली बार जब मैं रावला कोट में गिरा, क्या बताऊँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने घेर लिया। मेरे मुंह पे काला कपड़ा डाल के कोई एक ही बंदा था, कोई 70 साल का बाबा जी था। उसने मुझे इतना मारा, वो मारता जाए और पीछे से टकाटक की आवाज़ें आएँ, वो मारता जाए, पीछे से टकाटक की आवाज़ें आती जाएँ। इतना मारा, यकीन जाने सर, कि मुझे मज़ा आने लगा। किस चीज़ का मज़ा आने लगा यार? इसका। बाबा जी ने ये दिया, मैंने ये लगाई, और उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ था, मैं सुन्न हो गया। अच्छा। और आए शपथ, उस बाबा जी ने मुझे इतना मारा, मेरी कान सुन हो गई। कान सुन हो गया होता है जो भी होता है, लेकिन मज़ा बड़ा आया। यार किस चीज़ का मज़ा यार? नस्वार, ये नस्वार है, इसका मज़ा नहीं होता, इसका नशा होता है। आप इसको हल्के में ले रहे हैं, ये लगाने के बाद आप कहीं और होते हैं। मैंने तो अपने एयर मार्शल को भी इस पे लगा दिया है। उसने अपने प्लेन के ऊपर 2 दफ़ा हड़प्पा वो भी लिख दिया। आपको वीर चक्कर क्यों दिया उन्होंने? इसकी वजह से
मैंने एयर मार्शल को जब ये दिया, उसने कहा वीर चक्कर आ रहा है। मैंने बोला अच्छा वीर चक्कर आ रहा है, मैंने मशहूर कर दिया। फिर उन्हें मजबूरन देना पड़ा वीर चक्कर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स को ये नस्वार हमारे 70 साला चाचा ने लगवाई? हाँ, लेकिन मेरी एक विनती है। वो क्या? अपने चाचा जी से कहें कि मुझे रात गंदे गंदे मैसेज ना किया करें। चाचा आपको मैसेज करते हैं? जी, और मुझे लगता है वो फिर मारना चाहते हैं। यार ये आपका और चाचा का अपना मसला है, मैं इसके अंदर बिल्कुल नहीं आऊँगा। चाचा का मसला? आपने शायद चाचा का मसला नहीं देखा। बहुत खतरनाक चाचा है वो। मार मार के मेरा भुर्ता बना दिया। अंगूठी यूं करके ना उसने मेरे सर पे चपेड़े मारी हैं। ये वाला मुक्का मेरी पसलियों में मारा। बहुत खतरनाक है। तो उनसे कहें प्लीज़, विनती है, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए आई शपथ, उनसे कहें मुझे रात में गंदे मैसेज ना किया करें। मेरे साथ मेरी पत्नी होती है, बहुत मायूब लगता है। अच्छा यार ये बता कि ये जो मोदी और गोदी मीडिया है, इसके ऊपर जंग का भूत क्यों सवार है? सिर्फ धमकियां लगाते हैं यार, करते कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं करते? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। भाई बताता कि नहीं? अब समझाया उनको, वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। उनको समझ नहीं आई। मैंने उनको बहुत समझाया कि यार पाकिस्तानी कौम से पंगा मत लो, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये तो वो कौम है जो बस में अगर सीट ना मिले तो आपस में लड़ जाते हैं। और याद नहीं कि पिछली दफ़ा उन्होंने मेरी कैसे ली थी क्लास? अभिनंदन जी, बाद वाली बात पहले लगाएं वरना जुमले का सारा मफहूम बदल जाता है। इट इज़ फैंटास्टिक, बाय गॉड, इट इज़ फैंटास्टिक। यार आप मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब। मैं नहीं लगा सकता, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मेरा गेयर ख़राब हो गया। जोश में आदमी होश खो बैठता है, और वो भी तब जब आपको पता हो कि आप गलत हो। वाह, पहली बार कोई सेंसिबल बात किया आपने। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ। क्या चीज है? ये फूल। अरे शुक्रिया, ये आप मेरे लिए लेकर आए? जी, आपके लिए लेके आया हूँ। ये कहाँ से मिले आपको? ये मेरे अंदर पास थे। अंदर? ये पास थे मेरे, क्योंकि जब आप रावला कोर्ट में गिरते हो ना, तो रगड़ खाते हुए बहुत सारी चीज़ें आप ले लेते हो। तो ये बीज थे, पता है? ये बीज थे, ये तो फूल अभी बने हैं। ये बीज थे। एक मिनट, एक तोहफा आपके लिए और लेके आया हूँ। ये बड़ा तकलीफ करता है निकलते हुए। कछवा? ये लें, ये भी आपके लिए लाया हूँ। ये बड़ा था, मैंने छोटा कर दिया है। एक मिनट, चाचा के पास जाओ, चाचा के। मतलब ये कैसे हो सकता है कि ये कछवे और ये फूल आप में से निकल रहे हैं? ये छोटा था, ये 1.5 साल मेरे पास रहा है, तो ये बड़ा हो गया। 1.5 साल रहा है मेरे पास अंदर। ये सब कुछ आप कैसे कर लेते हैं भाई? सर आपको अंदाज़ा नहीं, जब आप गिरते हैं ना और जब आप 1.5 किलोमीटर स्लाइड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप जमा कर लेते हैं और हाथ से नहीं करते। अच्छा, एक और चीज़ लेके आया हूँ। ये वो चाचा जी है ना जी, ये उनका नाड़ा रह गया था जी। तो ये क्यों संभाल के रखा हुआ है आपने? कुछ यादें रखनी पड़ती हैं चाचा जी की। वैसे याद आती है मुझे। क्या याद आती है उनकी? उनकी बातें याद आती हैं। वो कहते थे कि बेटा सीधी राह पे चलना, यहाँ ना जाना, ख़तरनाक रास्ता है, खिड़की से हाथ बाहर मत निकालना, बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार करो, अंधेरे में ना जाओ, और अगर अंधेरे में जा रहे हो तो मुझे साथ ले जाओ। मतलब मेरा ख्याल रखते थे। कभी बोलते थे ये पकड़ो। क्या पकड़ो? ये नस्वार। कभी कहते थे ये लो पैसे, बाज़ार से चीज़ लेके आओ। हालांकि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ। आई एम एन अडल्ट। और मैं आपको सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट सर। और एक बात, इसको आदत नहीं है बाहर के मौसम की। ये इसके ऊपर रखें, क्योंकि इसको बाहर के मौसम की आदत नहीं है। आपको पता है छतरी एक दफ़ा खुल भी गई थी। ये छतरी आपने कहाँ से निकाली है? ये मैंने बैग से निकाली है। और ये सारी बातें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। यार आप मुझे घुमाई जा रहे हैं। सही बात बताने से आप अभी तक कासिर हैं। मुझे बताइए कि आप पाकिस्तान क्यों आए हैं? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। बताइए। मैं बताता हूँ। देखें, जब मैं अपनी पत्नी से फ़ोन पे कमेटी के बारे में बात कर रहा था कि यार अगर पहली कमेटी वो हमें देते हैं ना तो तुम डाल लो, इतने में जंगे की आवाज़ करके हमारे एयर मार्शल आए। उन्होंने मुझे रेंट के जहाज़ में बिठा दिया, और इतने अकल से पैदल हैं वो लोग। फ्यूल उसके अंदर इतना था कि आप सिर्फ पंप तक जा सकते थे। और मज़े की बात पता है क्या है? क्या? उस दिन मेरी ट्रेनिंग का पहला दिन था। आप अभी ट्रेंड नहीं हैं प्लेन्स उड़ाने के लिए? मेरे वाले तो यही समझते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और आपको ये नहीं पता, जब मैं स्ट्राइक पे जा रहा था तो मेरे जो एयर मार्शल हैं उन्होंने पता है मुझे जाते हुए क्या कहा? क्या कहा? वो जुमले आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। क्या बोला उन्होंने?
उन्होंने कहा कि तू टेंशन ना ले मेरे शेर, जहाँ दुनिया तेरा साथ छोड़ जाएगी हम भी छोड़ जाएंगे। ये उन्होंने बोला आपको? लेकिन मैं बच गया हूँ, इसका सारा श्रेय आपकी सेना को जाता है। अगर आज आपकी सेना मुझे नहीं बचाती तो मैं आपके साथ कॉफिन बॉक्स में बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहा होता। और आपकी सेना ने मेरा इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा, मैंने तो आपके देश में अपनी नागरिकता के लिए एप्लीकेशन भी दे दी है। किस वजह से? चाचा की वजह से। आप पाकिस्तान में चाचा की वजह से शिफ्ट होना चाहते हैं? अरे आप चाचा को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको चाचा का भी अंदाज़ा नहीं है। आप एक दिन चाचा के साथ गुजारे ना, उन्होंने मुझे एक दिन दिया है, चाचा ने सिर्फ एक दिन दिया है। और देखें वो एक दिन 100 पे भारी है, 100 दिनों पे वो दिन भारी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है। टी वाकई में फंटास्टिक, बहुत अच्छी। अदरक वाली होती ना तो मज़ा आ जाता है यार। मुझे ये बताइए कि अच्छा, जब आप... एक मिनट, इससे पहले आप सवाल करें, ये मिंटू को मेरे पास दे दें, इसको बाहर रहने की आदत नहीं है। वापस कीजिए, दीजिए दीजिए, आराम से आराम से। एक मिनट मिंटू, चलो घर जाओ अपने। सर आपका हो गया भाई? जी जी, बैग में रख दिया मैंने, बैग में रख दिया। मैं आपसे पूछ ये रहा था कि जब आपको पता था कि हमारे शाहीन हर दम रेडी हैं, मुस्तैद हैं, तो आपने पंगा क्यों लिया? मेरे जहाज के ब्रेक फेल हो गए थे। अबे अब तो सच बोल दे कमांडर के। बताता हूँ, स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल की वजह से। ये कौन है? ये मेरी स्क्वाड्रन लीडर जो वॉर रूम में बैठी थी। कैसे? मिंटी अग्रवाल कंट्रोल रूम में बैठे मुझे सारा रास्ता सही समझाती रही, फिर अचानक हसन और नुमान आ गए, कह के चुप हो गई। आपने उनसे पूछा नहीं? मैंने कहा बताओ, मुझे नजर नहीं आ रहे, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। कहती है दिखाई तो आजकल मैं भी आपको नहीं देती, मैं नहीं बता रही, छोड़े, रहने दें। लो भाई साहब, इतने में आपका नुमान सिद्दीकी मेरी आंखों के आगे नमूदार होता है अपने GF-17 थंडर पे। उसने मिसाइल मारा, लेकिन भाई साहब क्या खूबसूरत मिसाइल है आप लोगों के यार, कमाल। मिसाइल मेरी तरफ आया, मैंने दांत से पकड़ के साइड पे फेंक दिया। उसने दूसरा मिसाइल फायर किया, मैंने बटन दबाया, जहाज 200 में बढ़ गया, मिसाइल बीच में से निकल गया। लो भाई साहब, हसन सिद्दीकी की हट गई। उसने तीसरा मिसाइल मारा, तीसरा मिसाइल जब मारा वो सीधा मेरे दिल वाली साइड पे लगा। मैंने हाथ लगा के चेक किया, शुक्र है बचत हो गई। मेरी जेब में 10-10 के 2 सिक्के थे, उन पे लगा मिसाइल जी। उसके बाद भाई हसन सिद्दीकी का तापमान ऊपर चढ़ गया, उसकी हट गई। हसन सिद्दीकी ने जहाज़ का शीशा खोला और 9mm पिस्टल चैम्बर करके मेरे जहाज़ की पिछाड़ी, मेरा मतलब जहाज़ के फ्यूल टैंक पे मारी। भाई साहब चीख निकली। आपकी नहीं, जहाज़ की। मेरे जहाज़ के सिस्टम से आवाज़ें आने लगी, इजेक्ट द सीट, इजेक्ट द सीट, मेडे मेडे। गंदी गंदी गालियाँ दी मेरे जहाज़ के सिस्टम ने। फिर मैंने हैंडल दबा के सीट इजेक्ट की और फिर मैं रावला कोट गिरा। अच्छा, मैं रावला कोट में ऐसे गिरा जैसे शार्क के झुंड में चिकन। इतने ख़तरनाक लोग हो यार आप लोग, एकदम पिल पड़े। मतलब जब मैं चोटी से गिर के स्लाइड करता हुआ, अच्छा मैं एक विनती करूँगा, आपकी जो देश की हुकूमत है, मैं उससे ये निवेदन करूँगा कि यार अपने पहाड़ी इलाकों को साफ़ रखो। यानी कि दुश्मन देश का कोई भी व्यक्ति, अपराधी आपके देश में गिरता है ना, तो सारा बोतल, कचरा, गंद, सारी चीज़ें वो दुश्मन देश के पायलट के अंदर चली जाती हैं। याद आया मुझे, एक मिनट ये आपके लिए लेके आया हूँ, छोटी मक्खी का शायद है। ये कहाँ से निकाला आपने? ये बस आ गया, ले लें, लेनी तो बात करें। 6,000 रुपये किलो। बहुत महंगा है और हाइजेनिक भी नहीं है। चलो आप जानने वाले, आप 200 दे दो। आपके लिए 200। मैं फिलहाल इसे साइड पे रख रहा हूँ। खासी कलेक्शन हो गई है, छतरी हो गई है, वो कछुआ था वो आपने वापस ले लिया। आप ये मुझे आगे बताइए क्या हुआ? अच्छा, आपके जो चाचा है ना, जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मैं जब गिर रहा था ना आपके इलाके में, तो चाचा को मैंने खेतों में स्ट्राइक करते हुए देख लिया था। चाचा ने उस चीज़ का गुस्सा निकाला और बाद में चाचा को भी मज़ा आने लगा। किस चीज़ का? मुझे मारने का। अच्छा, पाकिस्तानियों की कोई और बात जो आपको खतरनाक लगी हो? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। वही बताता है कि नहीं? है ना खतरनाक बात। आपका जो विमान है, जो जहाज है GF-17 थंडर, वो सर्कमसाइज्ड है, इसलिए वो खतरनाक है। वो हवा को चीरते हुए उड़ता है, हमारे वाले नॉन सर्कमसाइज्ड हैं, इसी वजह से वो हवा की गति में ना स्लो हो जाते हैं। यही हमारी वजह है असफल होने की। अभिनंदन जी, आप एयरफोर्स में आने से पहले क्या नाई थे? ये सर्कमसाइज, नॉन सर्कमसाइज, ये जहाज़ों को किस तरह से परखते हैं आप? यानी आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा। आप हमारा MiG-21 रखो और उसके साथ में आप GF-17 थंडर रखो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये सारी बातें मुझे आपके चाचा ने बताई हैं। चाचा के साथ पता नहीं आप क्या क्या बातें करते रहे हैं। लो,
चाचा को आप जानते नहीं यार। चाचा यार, ओहो यार, वो एक काली काली चीज़ खा रहा था। मैंने पूछा चाचा ये क्या है? बोलते हैं ये पहाड़ का पसीना है। सलाजीत बोलते हैं उसे। जो भी कहते हैं, लेकिन भाई लेवल है उस चीज़ का, लेवल है। आपने खाई वो? नहीं, चाचा ने खाई। लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं। अच्छा चलें, भूल जाएं इन पुरानी बातों को। अब तो आपके पास फ्रेंच राफेल भी आने वाले हैं। कोई फ़ायदा नहीं, क्यों फ़ायदा नहीं? क्योंकि आपके विमान चालक इतने तेज़ हैं, इतने तेज़ हैं, आपकी एयरफोर्स का जवाब नहीं है। वो हमारे फ्रेंच राफेल को फ्रेंच किस करेंगे, वो भी घातक वाली। आपको अंदाज़ा नहीं है, आप लोग बहुत खतरनाक हो यार। यार मुझे एक बात बताइए, आप बार बार पाकिस्तान आते हैं अपनी दिल्ली सुजवाने, ठीक है? यहाँ से फेंटी खा के आप जाते हैं इंडिया। आप वहाँ जाके लोगों को क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ पे लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, दोस्ती निभाते हैं? आप वहाँ जाके मोदी को ये क्यों नहीं बताते? मोदी मरवाए दिल्ली, मेरा मतलब मोदी दिल्ली वालों को मरवाएगा। ये एक सरफिरा इंसान है। ये हमेशा वोट के लिए हमला करता है, फिर इल्ज़ाम लगाता है, हमला करता है, फिर इल्ज़ाम लगाता है, हमला करता है, फिर इल्ज़ाम लगाता है। इसकी आदत है। और मैंने तो सुन रखा है कि मोदी ने अपने ख़ानदान तक को नहीं छोड़ा, वो तो उन पे भी गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाता है। जैसे कि? वैसे के एक दफ़ा मुझे कहता है कि तू चाचा पे इल्ज़ाम लगा दे। मैंने कहा ना 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 ना, चाचा पे नहीं, चाचा की तो निशानियाँ ही काफ़ी हैं। मैं थे ते ढोल पाकिस्ताने, मेरे हाथ विच ओ दी जाने, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, ला 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 ला। चाचा, चाचा याद आते हैं? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। बहुत आते हैं। मुझे ये बताइए, आपने जो वर्दी पहनी हुई है इसके ऊपर अमेरिका का झंडा क्यों लगा हुआ है? आप एक हिंदुस्तानी फौजी हैं यार। असल में मेरे देश वाले अब मुझे वर्दी नहीं देते। क्यों नहीं देते? वो कहते हैं तू फड़वा के आ जाता है। मतलब आप कोई भी वर्दी पहन के घूम लेते हैं? नहीं, ऐसी हमारे पास 3 वर्दियाँ हैं। ये तो अच्छा हुआ ये वाली मिल गई। वो जो बाकी 2 हैं ना, उन पे एक लिखा है शिट हैपेंस और एक पे लिखा है जस्ट डू इट, और वो भी पीछे लिखा है। बट मैं ये सारी बातें आपको बता क्यों रहा हूँ? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। आपने कुछ ना कहते कहते पूरा प्रोग्राम हमारा पार करवा दिया। कुछ भी ना कहा और कह भी गए, और कहते कहते चुप रह गए, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। अभिनंदन जी। अच्छा ये बताएं कि ये मिथ है या रियलिटी है कि इंडिया हैज़ नो टॉयलेट्स? ये मिथ है। अच्छा। ये मिथ है, फैक्ट नहीं। फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि इंडिया हैव नो टॉयलेट। आप मुझे ये बताइए कि आपकी साख को कितना नुकसान पहुंचा? आपको अंदाज़ा नहीं, मेरी साख खोखली कर दी इन्होंने। क्या हुआ आपकी साख को? मैं किसी अच्छी जगह बैठ नहीं सकता। अच्छी जगह से क्या मुराद? अच्छी जगह से मुराद, अभी इन्होंने राफेल विमान बनाए, ऐसी मज़ेदार सीट है उसकी, इन्होंने मुझे बैठने नहीं दिया। और मैंने बैठना चाहा भी, लेकिन फिर भी मैं बैठ नहीं सकता। मेरी साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती, कहती है जाओ तुम्हारी साख खराब है। उड़ती उड़ती खबर है कि आमिर खान आप पे फिल्म बना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ज़रूर बनाए, बहुत अच्छी बात है। एक सैनिक पे, विमान चालक सैनिक पे वो अगर फिल्म बनाते हैं, लेकिन वो रियल होनी चाहिए और लव ट्रायंगल होना चाहिए। इसमें लव ट्रायंगल क्या होगा? लव ट्रायंगल मिंटी, मैं और आपकी बेगम? नहीं, चाचा। ज़रूर बनाए, ज़रूर, बिल्कुल बनाए। फिल्म का नाम क्या होगा? देखिए जो सिनेरियो चल रहा है इंडियन पायलट्स का हमारा, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसका नाम होना चाहिए सारे ज़मीन पर। सारे ज़मीन पर। बट मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। चलिए आप आए, आपने चाय पी, हमारे साथ बातचीत की, हमें चीज़ें निकाल कर दिखाई ऐसी My जगह pleasure. My से जहाँ displeasure. से हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। My displeasure. नाज़रीन, बहुत अच्छे मेहमान थे हमारे आज के, लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। यार आर कैमरास ऑफ? जी बंद हो गए। यार चाचा की बहुत याद आ रही है यार, चाचा की बहुत याद आ रही है। ये आखिरी निशानी उनकी बची थी, आखिरी नाला। कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली, भावे वसे तू वले असा करनी नी रहत, तेनू लेके जाना है मियां वाली। कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली। अपना स्वार खा लें, शायद कोई अफाका हो।
आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। चाचा, चाचा कहाँ हो? चाचा, चाचा कहाँ हो?